हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 पिला माने ध्यान दे सुनिबो जो माने सीबीएसई पढुछ साइंस सब्जेक्ट। ओके, साइंस सब्जेक्ट रा चैप्टर 1 आज पढिबा डिस्कशन करिया। ए चैप्टर 1 रे मु एठी लिखि जे सीबीएसई साइंस क्राफ्ट फ्रैक्शन एंड मैनेजमेंट। ए क्वेश्चन कोन लिखिलानी पिला माने सर आपण पाठ तो पढेला ते क्वेश्चन को लिखुछते। अरे बाबा सुनो, पिला माने कथा बुझुनो, जेते बेले कोन पाठ पढिया स्टार्ट करिबा हम मुंडे प्रथम क्वेश्चन ही तेरिबो कौन ना सर दिस इज द टॉपिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सर व्हाट इज क्रॉप मु लिखि व्हाट इज क्रॉप बुझी पारलो तो मुंडे क्वेश्चन आसीबा दरकार। आमे एग्जाम हॉल को जाउचे क्वेश्चन फेस करिया को तो लाइफ रा सारा पूरा एंटायर सिस्टम नै क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन को केमते आंसर करबा, प्रॉब्लम को केमते सॉल्व करबा, एटा ही तर सिस्टम ना पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा लाइफ सिस्टम सब से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। तो डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे सीखो। तो डिफरेंट प्रॉब्लम रा कोन है तुम तो एटा कले कोन हो सेटा कले कोन हो कुआडे जीवा कोन करबा कोन खाइबा ई क्वेश्चन प्रश्न तुम मुंडे जे पंत प्रश्न न पसिछि ना तमे आंसर किछ बाट पाइबोनी। तो प्रश्न पसिबा दरकार सेति पाई हम कहिछि प्रथमे चैप्टर एंट्री मार्क बहीटा दरकार। प्रथम बही माने तो बुक रसला पर साइंस। सो व्हाट इज साइंस पुन ताजे बसला टॉपिक पुन असला व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन। तो यार सब डिटेल्स जानला परे तो पूरा सब सिखियो जेन सब बुझी गला कोन बुझ तो सेति में कहली इस चैप्टर बोल हमें एटा सिखिला। फर्स्ट को सिखिला हमें ए जिंस सिखिला जे व्हाट इज तमरा क्रॉप। ए फर्स्ट क्रॉप ता कोन व्हाट इज क्रॉप ना क्रॉप होची जोड़ा का गोटे लार्ज स्केल रे जो जगह रे गोटे में चाष करछ ना फसल करछ से फसल कला वाले लार्ज स्केल माने लार्ज स्केल बहुत अधिक क्वांटिटी रो जो फसलटा हुए बस सिंगल गोटे 1 2 5 का 10 टा 50 टा गछ लगेला होने एट ए टाइम गोटे फील्ड रे अधिक क्वांटिटी जो फसल करा जाय सेटा होची क्रॉप्स। एग्जांपल धान होची क्रॉप किंतु आंब गछ हम क्रॉप कहबानी। आंब गछ सिंगल लगेलो 10 12 15 50 टा खंडे आंब गछ लगेलो बस आंब को क्रॉप में हिसाब रे नवानी क्रॉप्स बुझबे तो धान क्रॉप जदि हम कहबा गहम में क्रॉप्स तो डिफरेंट क्रॉप्स अछि। तम बही रे मो परे से तमरा जो बही अछि ना ठीक देखो मो परे तो बुक्स नाही मो परे ओले मोबाइल में देखि कहूची तार चैप्टर थिबो क्रॉप्स। ओके क्रॉप्स दे छी जो चार्ज वस्तु कहबे तो जो देखले डिफरेंट क्रॉप्स कहली धान मुग गहम तो हमर मेन से मक्का ए सब क्रॉप्स। ए क्रॉप्स से लगे में लार्ज स्केल जोटा प्रोडक्शन होची सेटा होची क्रॉप्स बुझी पालो। क्रॉप्स का कहबा द प्लांट्स व्हिच प्रोडक्शन और व्हिच कल्टीवेटेड इन ए लार्ज क्वांटिटी बुक लिखा है पूरा क्रॉप रा डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स। देन नोमैडिक लिखा है हुआ नोमैडिक कौन नोमैडिक अरे बाबा नोमैडिक होची जो जाजावर जीवन यापन आज एठी किछि लोक रही गले एठी जगह से पानी थिला खरा थिला हमर सब पानी पाग सुविधा थिला बा रहिबा खाइबा सुविधा होतला से उठले फट किना कोन असुविधा होला से छाड़ लगा छाड़ी पड़े गले पुनी आ को जगह रहले पुन सेठी कोन असुविधा और तो एमति डिफरेंट जगह जाई से डिफरेंट ताकर लाइफ मेंटेन करथिले तो सेटा कहमे नोमैडिक बय लिखा है नोमैडिक रे कोन देखिबो नोमैडिक रो बुक देखियो तो अछि नोमैडिक रे एट लिखा नोमैडिक अछि ना तो क्लास 7 8 देखो नोमैडिक देखो तो नोमैडिक रे देखो जेटी नोमैडिक रे एठी तमरा आसीबो देखियो नोमैडिक रो देखो गोटे मिनिट साइंस एटा बही यस एठी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओह माय गॉड सो शांत मोबाइल खोला मैंने से तो एडवर्टाइजिंग टाइम पड़ुछ। ओके गले नोबेल होछि जाजावर जीवन यापन जो ने गोटे जगह स्थिर रही रही पारते नाही डिफरेंट जगह को जानते समते नोमैडिक्स। ओके तो नेक्स्ट असला नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द फार्मर्स। तो फार्मर्स हमरा जो टूल्स यूज करूछथि से टूल्स नाम कोन जदि हम देखिया से टूल्स देखिबा एठी देखो ମୁଁ तुम देखौछि तुम बही दे देथिला एठी नोमैडिक्स रे देखो एठी बुक्स देखिलो
बही बुक देखा बुक टाक तुमको रिप्रेजेंट कर बुक रे ये लिखाई देख एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तले जो बॉक्स लिखाई नोमाडिक्स देखिपार नोमाडिक ये जो लिखाई नहीं ये जगह ये नोमाडिक्स 10,000 BC people were okay nomadic. They were wandering in groups from place to place, search food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो सेमाने एग्रीकल्चर से नोमाडिक से पसंद ना आगे फास्ट जो मैंने ये जो बुली बुली कैसे होते से मैंने कौन कौन रॉ खाऊले रॉ खाइला पर देखले तमने कौन करले आस्ते आस्ते से मंजी को पकेले से जो निजे जे चाष करबा स्टार्ट कले तो तांको ठारो से जो जाजाबर जीवन जापन करथले सेमानकर नोमाडिक्स they from there this is the nomadics they were wandering in the groups from place to place and search of food से खाद्य को जो कोन खोजुतले search of food and shelter रहिया ପାଇଁ भी बास खोजुतले तो they ate raw fruits and vegetables and started hunting and raw खाउतले कोन मतलब ना raw खाइले गछ फळिबो केबे हबो से खाइबे तो पुणी खोजिबे आ कोडी गछ अछि अरे ताठ बेटर काई गछ हो बरु निजे गोटे जगार से मंजी पकेले गछ दे गले गछ मंजी बढ़िला आस्ते आस्ते फल फलिला से खाया स्टार्ट कले जानी गले शिखी गले अरे ये आंब गछ तो ये मंजी पतले आंब गछ होउची त सेते आंब होउची तो आमे काई कि आंब खाइया पे बहुत जिबा आंब तुमको क्रॉप्स उता कोनी से माने एग्रीकल्चर कथा कहूची जदि से टमाटो गछ होला टमाटो गछ बाई चांस पकेले टमाटो पाखरे टमाटो गछ हे गेला बस से माने भाबिले कोन जे नहीं गछ तो आमे इठी पकेले होउची आमे काई खोजे जिबा जो पिजुली गछ होला गोटे पिजुली गछ हैला से खाइले खाई तो बची ना पड़ी तो सेमाने ପାଇଁ जो खाद्य बुली बुली खाउतले बा नेचर जंगल बुली खाउतले आस्ते आस्ते कोन से माने एग्रीकल्चर बा जो चाष करबा से मानको बंदरे बुद्धि पसिला तो ताको ठारो आस्ते आस्ते हमरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट होला when the plants of the same kind are cultivated at a place of a large scale that is called crop ये जो crop कथा कहली that is called crop when the plants are cultivated at large scale. Okay, you already know that the crops are different types of cereals, vegetables. The crops are like cereals. Cereals, cereals. Cereals, vegetables and cereals. cereal. cereal. Spelling is all confused. Cereals, cereals, vegetables and fruits. Cereals and vegetables and fruits. Yes, cereals and vegetables and fruits. Some crops large scale, some crops wheat mean, some crops of wheat mean that all the plants growing in the family are wheat. Okay, you already know that the crops of different types of like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of seasons in which they grow. Why the kata pakhan jo boy achi boy the mobile boy nahi mobile dekhi par just korche hala boy ta mobile nahi 8 class ro boy science book nahi. Okay, so you already know that the crops of the different types of cereals, vegetables, fruits, these can be classified under basis of the season. तो season अनुसार crop को दिटा पाटे गला गोटे ला वर्षा दिनिया season औटला कोन शीत दिनिया खरा दिना नहीं तो वर्षा दिनिया ये खाला खरीफ crop वर्षा दिनिया खरीफ crops and tabali name some tools used by the farmers को tool use करथला ए प्रथम पेज लिखाइ छै देखियो छ सब बहि लिखाइ छै मु किछ मनर कहू नै सब बहि लिखाइ छै देखो ए लिखाइ छै farmers tools देखियो जेठी सब बहि लिखो लिखाइ छै farmer tools को लिखाइ छै one day देखाते some tools like खुरपी sickle and shovel plow etc ए जो खुरपी लिखाइ छै ना खुरपी एटा खुरपी लिखाइ नै खुरपी sickle and then shovel plow etc एटा हमरा this is the different tools क्या लिखला खुरपी HURPI खुरपी and sickle da कटोरी हम सब पहुंचलो sickle and shovel and plow PLOUGH plow ये जो लंगल कटोरी दा सब हम पहुंच जो
गाँ गहले चाष करने सब जो रखिंट सब जंत्रपाति तो सेगा सब गोटे आम कहे कटोरी दा आमर लंगल कटा जो हल करा नौचे से सब जिन कहे कौन दैट इज फार्मर टूल्स द टूल्स यूज इन द विलेज व्हाट इज खरीफ क्रॉप तो खरीफ क्रॉप है ना कहली देन रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप कोड़ा कहली जोटा खरीफ क्रॉप लिखला तो खरीफ क्रॉप लिखला देखो समस्ते खरीफ क्रॉप लिखला द क्रॉप्स व्हिच आर sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally June to September and paddy, maize, soybean, groundnut, coconut kharif crops. ये है coconut, groundnut से मतलब वो kharif crops है. बुझिए ला the जल्दी same kind of plant को आउटर बात जे क्रॉप रो जल्दी तमे सेम काइंड ऑफ प्लांट को बहुत मात्रा लगो तमे क्रॉप्स प्रोडक्शन तमे कहछो कोकोनट लेको सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन खरीफ पैडी मेज एटा सब गोटे जगह जे अधिक पॉइंट लगला सेटा में क्रॉप्स कहछे तो ताको भीतर रहला मेज मक्का देन पैडी धान सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन एंड अदर खरीफ क्रॉप्स देन रबी क्रॉप्स सॉरी खरीफ क्रॉप केबे हुए जून रो सितंबर और सेटा होची को जोन जोगे हमरा मेनली रेनी सीजन में हुए राइट देन असला रबी क्रॉप्स कोटा हुए तो रबी क्रॉप्स रो एटा द क्रॉप्स इन विंटर सीजन दैट इज अक्टोबर टू मार्च ओके तो बुझी परछ तो जे स्मृति बुझी परछ स्मृति जो कहतला क्रॉप प्रोडक्शन कर भाई हला पात्र भी मन देई सुनो के तमरा जो कहूची कि हमरा क्षीर पात्र हला क्षीर पात्र तमे भी कहतिला आ स्मृति तमे भी दिन कहतिला सारे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक है पढ़ी दन तो हमें ठीक बुझी देबो पहले बुझिनो तो तुम ध्यान देके सुनियो आज तुमको एटा YouTube अपलोड करबी तुम देखो ध्यान देके सुनियो हला तो अपलोड ए वीडियो अपलोड हेची जेडा अबे आप पक या करबी हला पाई गेला परे तुम देखो पढ़िबो बुझ परलो तमे ए वीडियो जदी सुनछो बुझ परलो ए सुनछो तो तापर तमे ताको सब तो क्वेश्चन आंसर एक लोड कर दबो तार आंसर बहे देछि ताको लिखिबो हला तो देन कौन कहली पूरा गला रबी क्रॉप्स व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन तो क्रॉप प्रोडक्शन पाई हमर बेसिक प्रैक्टिसेस कोन रहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एटा सब कोन ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो फर्स्ट स्टेप तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सब तो मु खाली बहिटा में लिख देखि परछो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट लिखला preparation of the soil then sowing then adding manure and fertilizer ये जो कथा सो लिखला तुम देखो फर्स्ट रे लिखला the basic practices that is first preparation of soil केंति प्रिपरेशन करबा अरे माटीटा टाण अछि हां कि नै जदि टाण थिबो तबे किछ चाष लगे मंजी पके गछ हबोनी प्रथम माटी खोलिया पड़िबो तो माटी खोला हे गेला परे टिके लूजन हे गेला टिके हल्का हे गेला पर कौन हम ना ता भितर माटी तले जदि किछि डेड बॉडीज थिबो बा मला जिंस पड़ी थिबो प्लांट हो के एनिमल हो डेड बॉडीज किछि डेड बॉडीज थिबो किछि तमरो प्लांट रो डेड बॉडीज थिबो बा कोनसी गछ 50टा गछ पड़ी थिबो सब मिसमैच मिसै थिबो सेमाना पाखरे जो डेड बॉडीज पाखरे जो थिला किछि न्यूट्रिएंट्स माने तो जो जीव माने जो कहले हम विटामिन्स बा मिनरल्स बा जीवसार थिला ताका पाखरे से डेड बॉडीज पाखरे जोटा कि गछ पाई बहुत दरकार से डेड बॉडी जो माटी तले पोते देला माटीटा खोली देले ता तळो सेटा का आउथरे आसीके पुणी टिके ऊपर पळे आसीबो ऊपर आसले गछ तले मंजी पोतीबा ना सेटा से न्यूट्रिएंट्स को से इजीली गछ ताको अब्जॉर्ब करियो सेही कथा एट लिखाई छी तो लिखाई छी कोन देखा भली कहूची Thus, the preparation of soil is first step is before growing into the crop. One of the most important tasks is in agriculture to turn the soil and loosen. This allows the roots to penetrate into the soil, and the loose soil allows the roots to breathe easily and even when they go deep into the soil. Why the loosening of soil is to breathe easily? Because loosening of the soil helps in growth of earthworm. मतलब लूज है जाए सॉइल टा टिके हल्का है जाए ताते कोन हबो ना अर्थवर्म जोटा हम कहछे जिया से अर्थवर्म टा ता भितरे ग्रो करिवो अर्थवर्म जन्म हेबे ग्रो हला प्रमाण
जिया टेम्परेचर जोटा कहे से अर्थवर्म जन्म हेले तापटा कौन कर ना अर्थवर्म माटी तल को जीवा आस आराम से बड़ है से अर्थवर्म जो जीवा आसे जन्म कर से अर्थवर्म जो जीवा आस कर माटीटा को से सब हाल्का रखिबो माटी भीतर को एयर जीव आसो तो एयर जीव आसले कौन हम निहाती न्यूट्रिएंट्स गुड़ा सब एयर ऑक्सीजन दरकार सफिशिएंट तेणु रूट्स मान को सब ऑक्सीजन इजिली साने पाइपर तो एयर पाइपर वाटर भी जीवा आसा कर तो से वाटर मिनरल्स एंड ऑक्सीजन एवरीथिंग विल बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू इनसाइड द सॉइल द अर्थवर्म आल्सो हेल्प्स इन दिस वे से हमको माटी को लूजन करिया पड़ो है तो loosen the soil help the growth of earthworm and microbes parent soil. These organisms are very friends of the farmers. फार्मर अर्थवर्म बहुत फ्रेंडली कहीं बेले बेले कौन देखो अर्थवर्म बिक्री हुए बहुत कम बहुत पैसा बिक्री करते फार्मर मैंने किणिक आनते अर्थवर्म देखिए जमी रखते से माटी को खेले 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 से कौन ना अर्थवर्म चाष कर जिया चाष कर जिया जदि चाष कर अर्थवर्म जो गोटे अर्थवर्म बहुत अर्थवर्म हो गला से अर्थवर्मटा कौन है ना से अर्थवर्म को लेकिन बिक्री करते अधिक पैसा है माटी दरकार बहुत ही मात्र फर्टिलिटी बढ़ो गच भी भल ग्रो कर अर्थवर्म बहुत दरकार तेणु फास्ट स्टेप है कौन दैट इज लूजनिंग ऑफ द सॉइल और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल then various important in this way the various nutrients in the dead organism are released back dead organism किसी nutrients पुणी आउथरे बैक करिगला माने माटी ऊपर को आसीगला जो माटी पर पोती ही थिला तो सेटा को आउथरे ऊपर को आसीगला तो ऊपर को आसीगला then returns to back into the soil the nutrients are again absorbed by the plant से जो न्यूट्रिएंट को पुणी प्लांट को अब्जर्व कला तो प्लांट अब्जर्व कला न्यूट्रिएंट्स को जो विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स थिला हमर सॉइल रे जदी पोटास दरकार बा फास्फोरस दरकार बा यूरिया दरकार जहां दरकार सेडा सो ताको से जो न्यूट्रिएंट्स थिला का पाखरे डेड बॉडीज पाखरे सेडा थे खोला पुणी अथर बैक करला से ऊपर स्तर को पळे आसला गछ पता हवा से ऊपर स्तर से इजीली माटी नहीं पारिबो बुझ पाइलो तो सेथि लिखला सेंस ओनली a few centimeter of the top layer मतलब माटी ये गछ अछि ना देखियो चली एठी गछ अछि ना हला तो बोर्ड देखा जाछ ना हां देखो एठी तमरा ए जे गछ अछि कहली एठी गछ रे एठी गछ मात्र एठी लिखला गछ हला तो एठी गछ रे लिखला एठी तो एठी गछ रेला ए जो लेयर रहला एठी किछि लेयर परसंत एठी जो लेयर रे से कोन हला ना सेति के लेयर जाई छे हमरा आसीगला तुमर कौन ये जो लेयर रहा ये जो लेयरटा ये गछ जो चेरा पाखापाखि अल्प किसी फ्यू सेंटीमीटर पर्यंत इजिली साने न्यूट्रिएंट्स पाई जिवे जोटा कि हमें माटी टे लूज हो खाली हो ना कि तो सेठी लेयर ऑफ द सप्लीमेंट ग्रोथ एंड टर्निंग द लूजिंग सॉइल soil brings the nutrient rich soil top of the plants and can use the nutrient thus turning and loosening of the soil is very important for the cultivation of सेथिपाई लूजनिंग और टर्निंग पे हम 10 जाई कर देबे आज गोटे वीडियो रे 10 जाई हिसबो नेक्स्ट हम और वीडियो सब तो कमु ए तीनटा वीडियो करबी तीनटा वीडियो चैनल रे माने वीडियो रे ए चैप्टर सरीबो हला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके करबी बुझ पाइलो तो इतला देन फर्स्ट स्टेप सरीलाटा देन असला why does the loosening of soil is allows why the loosening of the soil that allows देखो लिखला loosening of the soil that is required that loosening of the soil why loosening of the soil allow the root to penetrate yes सेथिपाई loosening of the soil का बहुत दरकार बुझिला then असला why soil needs to be turned and loosened एठी soil का loosen काहे कराबो और why turning of loosening of the soil is very important एतिया कथा just already कही why does loosening of soil allow the root to breathe easily तो से कहछि काहे why does loosening of soil allow the root to breathe easily लूजिंग कहीं ना सादरे ऑक्सीजन और एयर जाई पारे लूजिंग हेला पर सेति पई रूट को इजीली हे जाय बुझिला तो सेला व्हाई दिस सॉइल इज एटा एटा कहली जे लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपोर्टेंट कोन पाई कहली सेटा ताको बुझा दिली बस देन नेम 3 मेन टूल्स फॉर ब्रेक द सॉइल क्रम्स सॉइल को क्रम करे पे तीनटा मेन टूल्स मु जा कहूची तमा एनसीईआरटी बुक रे जो ने बही पढछो एनसीईआरटी बुक रो पढी मरबी करूची बही भीतर लाइन बाय लाइन करि जीवो सब तक देखो डीपली बुझियो चेष्टा करिवो
ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ପ୍ରତି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତିନିଟା ମେନ୍ ଟୁଲ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତିନିଟା ମେନ୍ ଟୁଲ୍ କିଏ? ये देखो 3 मेन टूल्स देखे तुमको। हाँ 3 मेन टूल्स देखो लिखा है 3 मेन टूल्स कौन लिखा है 3 मेन टूल्स फॉर दिस पर्पज द मेन टूल्स ऑफ दिस द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लाव होय एंड कल्टीवेटर। प्लाव होय एंड कल्टीवेटर बुझेला द मेन टूल्स एट लिखा है मेन टूल्स लास्ट लाइन को ओके। द मेन टूल्स और फॉर कल्टीवेटर पर्पज आर प्लाव that is plow and hoy and cultivator। ये सही गला तो एक ही जो plow hoy and cultivator ये तीनटा मेन टूल्स ये भी सही गला। देन ए plow कोन hoy कोन cultivator कोन एमान पाई हमें कोन करबा तार डिफरेंट केस देखिबा देखो ए लिखा है plow कोन then asla losing of soils then the process of tilling losing of the tilling लिखा है what is tilling and plowing लिखा है कि what is plow and what is plowing ये लिख देगा what is plowing what is plowing what is plowing or tilling है ना। तो ये what is plowing and tilling तमे ताको देखि करिवो। the process of losing of translation is called tilling। ये जो माटीटा लूज करबा एटा कहते plowing और tilling करदे हला ए कथा tilling करबा। देन what is plow से जो मशीन टा जो टूल यूज करा होची सेटाला the plow is being tool since ancient time the tilling of the soil adding fertilizer crops removing weeds or translation this is made up of wood and drawn by a pair of bulls other animals horse etc. it contains a strong triangular iron strip called plowshare and the main part of the plow is to जोटा का में लंगर कहूचे लंगर प्लाव देखियो छ पिक्चर देखियो देखिना एडी प्लाव देतो यस हे देखो एटा हला प्लाव देखियो कि नहीं देखो हम देखियो एटा हला प्लाव बुझिला ए लंगर बुझिला प्लाव एटा कोनते प्लाव शाफ्ट और प्लाव शेयर ए जे पिक्चरटा कोनते दैट इज प्लाव क्लियर। तो हमें जो माटी खोलिया पे बा चाष करबा पे एटा कोनते प्लाव ठीक है। तो ये कल्टीवेटर सेमते प्लाव वाला होय होय रे सेमते छाड़ पे सेमते नेक्स्ट पेज असला होय right hoy this is hoy से बला गोटे आ गोटे पिक्चर हला hoy जान छोटा hoy ए जो पिक्चर लगला एच ओ ई देखि परछ हां से बला एग्जैक्टली से बला काम से अमन किंतु टिके फिगर अलग अलग। तो ये भी हला प्लाव वाला hoy देन कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर वाला कुछ चाष करिया में दैट इज आल्सो कल्टीवेटर चाष कर जाय जे चाष करे त कोनते कल्टीवेटर। तो ये एडी ट्रैक्टर को कल्टीवेटर कहला आजका जुग रे कोन कहछले नाउ द प्लाव इज डन बाय ए ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से जो कल्टीवेटर को ट्रैक्टर चलाए ए ट्रैक्टर लिखिछि ए ट्रैक्टर जकुछि कल्टीवेटर को दोछि हेलो दिस इज कल्टीवेटर सम इंपोर्टेंट ऑफ क्रॉप सम व्हाट इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इज सोइंग हेलो कोटा मंजी बुनियाटा गोटे आनंद इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन सब इंपोर्टेंट पार्ट सिंस सोइंग ऑफ द सीड्स आल्सो इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये पार्ट सही गला हमें सेकंड वीडियो एटा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को वीडियो बतेबी हला बुझी गला स्मृति और तुमे के कहला स्मृति और जो अखिल पात्र तो दी जणा का जो कहतला एटा बोली देखियो सब तक पिक्चर बोर्ड देखो बोर्ड सब देखा जाଉଛି आज ही लिखि दियो सब तक क्वेश्चन आंसर लिखि दियो नोट कर दियो नोट करके रख ताकू आंसर भी लिखियो मुंदा को लिखे डिस्कस कर देबी चैप्टर सरी जीवो हला। मेन कथा हला ए चैप्टर रे सब क्वेश्चन आंसर दे करथा दरकार बस आ सब क्वेश्चन माने बुझिबा दरकार आंसरटा बुझिबा दरकार और आंसरटा मन रखिबा दरकार परीक्षा लिखिबा दरकार बस साइंस रे बुझिबा दरकार खाद्य बुझिले हबनी मन रखा दरकार पिला माने कहते सर आपण पिला कौशा कम पिला तो कम रखला अरे कम रखा दीटा कारण अच्छे बुझे न बुझले लिख तो बुझ कि न बुझ लिख मन रखा पड़ो बुझले भी मन रखा पड़ो न बुझले भी मन रखा पड़ो मन रखले तो लिखो ना गोटे पूरा बुझी जाइए मन नहीं भूली जाइए तो कौन सी फेल सी बुझले कल आउटा किसी बुझीनी सब बस पकई सी पास कर
ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ତ ବୁଝିଲେ ବି ମନେ ରଖ, ନ ବୁଝିଲେ ବି ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲପ୍ ଜାଣିଲେ ମନେ ରଖିବ ବାସ୍। ଯଦି ନ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ବି ବୁଝିଲି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝ ଫିର୍ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଯଦି ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟାକୁ ପେନ୍ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମୋବାଇଲ କହନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଥିରେ ବୁଝିବା କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିକି ମନେ ରଖିଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିକି ମନେ ରଖ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବି ମନେ ରଖ। ମାନେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ବଦଲେ ଲେଖିବ, ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ଲେଖିବ। ଓକେ, ହଉ ସରିଲା। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କର ନ କର ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଲାଇକ୍ କର ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ଦିଏ। ତୁମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ମାନେ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କେବଳ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବା ଲୋକ ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବେ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏକ ନମ୍ବର ଟୁ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ନା ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାହା ହଉ ନ ହଉ ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର। କମେଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୋର ଲାଇକିଂ ଆସୁଛି ବା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୋର ୱାଚିଂ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ହେଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯଦି ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ବା ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋ ପାଠ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଓକେ।